नमस्कार, थिंक टैंक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, इंडियन पीनल कोड, पीनल मतलब पनिशमेंट। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य वाली सरकार यानी कि बीजेपी ने बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा है कि हमारे भारत की जो न्याय संहिता है वो किसी को पनिशमेंट दिलाने में नहीं बल्कि न्याय दिलाने में विश्वास करती है। बिल्कुल सही सुना आपने। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दहाड़ हम सभी ने सुनी। किस तरीके से तीन बड़े प्रोविजंस में बदलाव किए गए हैं, तीन बड़े कानूनों में बदलाव किए गए हैं, उनके नए नाम रखे गए हैं, नई धाराएं जोड़ी गई हैं, नए प्रावधान किए गए हैं, सुधार किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात करेंगे आज की इस वीडियो में सिटीजन लॉ के बारे में। वो सिटीजन लॉ जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके अंदर राजद्रोह का कानून आता है, जिसके तहत आईपीसी की धारा 224 ए के तहत 124 ए के तहत सजा का प्रावधान है, जिसके अंदर बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे उन तीन कानूनों के बारे में। आखिरकार कौन से कानून थे जिन्हें बदला गया है, क्या उनका नाम रखा गया है। वीडियो में बात करेंगे सेडिशन लॉ के बारे में, राजद्रोह कानून के बारे में, किस तरीके से ब्रिटिश मानसिकता ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को दबाने के लिए ये बड़ा आईपीसी बनाया था, सेडिशन लॉ बनाया था, और आज तक इस कानून का दुरुपयोग होता है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेताओं के बारे में, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को आधार बनाकर सेडिशन लॉ के अंतर्गत आने वाले राजद्रोह कानून को, जो पुराना था, उसे सपोर्ट कर रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। सबसे पहले बात करेंगे सेडिशन के ऊपर। दोस्तों, आईपीसी की धारा 124 ए के तहत कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति गवर्नमेंट के खिलाफ, राज्य के खिलाफ डिसरिस्पेक्टफुल बातें बोलेगा, चाहे लिखित में चाहे मौखिक रूप से, तो उसके ऊपर सेडिशन लॉ लग जाएगा, यानी कि राजद्रोह का कानून लग जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इतनी ही दिक्कत थी ब्रिटिश सरकार के इस कानून से, तो आखिरकार आज तक हम इस कानून को क्यों ढोकर चल रहे थे, क्यों अपने कंधे पर उठाया गया था। लेकिन इसका जवाब ये है कि हमारे देश का आज भी माहौल ऐसा है कि हमारे देश में हर व्यक्ति के सिविल राइट्स को देखना पड़ता है और पूरे देश का माहौल देखना पड़ता है, क्योंकि आपको हमारे देश का विपक्ष पता है, राजनीति पता है। तो ऐसे में कहा गया, भारतीय समाज में कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जिन्हें ध्यान में रखना पड़ता है। इसीलिए कई दिनों से इस पूरे मामले पर चर्चा चल रही थी, और तब कहीं जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बड़ा फैसला लिया और ये बड़ा बयान आ रहा है। दोस्तों, पहले नंबर पे यदि बात करें जिन कानूनों में बदलाव किया गया है, तो पहला है आईपीसी, यानी कि इंडियन पीनल कोड, जो बताता है किस किस चीज को, किस एक घटना को क्राइम के अंदर रखा जाएगा, उसमें सजा कितनी होगी। दूसरे कानून की बात करें तो उसमें सीआरपीसी आता है, जिसके अंदर तमाम तरीके की छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन, बेल, जमानत, ये सारी चीजों के प्रोसीजर क्या है, ये सारी चीजें सीआरपीसी में आती है, यानी कि प्रोसीजर में आती है। तीसरे नंबर की यदि बात करें तो एविडेंस लॉ, उसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है। तो ये तीनों बड़े ऐसे कानून हैं जिनमें रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। अब ये रिफॉर्म्स क्यों किए जा रहे हैं, इनकी बारीकी क्या है, अप्रूव होगा या नहीं होगा, राज्यसभा से पास होगा, पहले प्रेसिडेंट के पास जाएगा, इन सारी चीजों की जो डिटेल्स हैं वो हम आपको अलग से बताएंगे। लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट की यदि बात करें तो ये सबसे जरूरी होता है। गवाह होते हैं, बयान होते हैं, सबसे जरूरी ये होते हैं। तो अब ऐसे में ये तीन बड़े कानून हैं जिन्हें बदले गए हैं, लेकिन अब आते हैं इनके नामों के बारे में, क्योंकि इनके नामों को बदला गया है और यही नाम आपके सामने आएंगे। भारतीय न्याय संहिता, यानी कि इंडियन पीनल कोड को बदलकर भारतीय सुरक्षा संहिता। एविडेंस एक्ट की यदि बात करें तो भारतीय साक्ष्य संहिता, यानी कि एविडेंस एक्ट का नाम भारतीय साक्ष्य संहिता रख दिया। तीसरे नंबर की यदि बात करें तो सिटीजन सिक्योरिटी कोड, जो सीआरपीसी था, जिसके अंदर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आता था, अब वो बदल चुका है। अब उसे सिटीजन सिक्योरिटी कोड सिटीजन सिक्योरिटी कोड, उसका नाम बदलकर रख दिया गया है। तो यानी कि नाम में ही फीलिंग जच रही है,
नाम के अंदर ही फीलिंग्स आ रही हैं कि हाँ भाई, ये जो कानून है ये भारतीय है, ये ब्रिटिश के द्वारा नहीं बनाए गए। दोस्तों अब आते हैं हमारी आज की इस वीडियो के मुद्दे के ऊपर, यानी कि सेडिशन लॉ के ऊपर। आईपीसी की धारा 124 ए के तहत सेडिशन एक्ट लगता है, जिसमें राजद्रोह का कानून लगाया जाता है। हम बाय वर्ड, स्पोकन हो चाहे रिटर्न हो, इन तीनों चीजों के ऊपर, चाहे कार्टून हो, वीडियोग्राफी हो या फिर इशारे ही क्यों ना हो, इन सभी चीजों के ऊपर, इन सभी एक्टिविटी के अंतर्गत यदि आप किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं राज्य के खिलाफ, देश के खिलाफ या सिस्टम के खिलाफ, तो आपके खिलाफ आईपीसी की धारा 124 लगता था। यदि आप अटेम्प्ट भी करते हैं तो भी आपके ऊपर लगता था। ये था आईपीसी की धारा 124 के तहत, लेकिन तब से लेकर अब तक इसका बुरी तरीके से मिसयूज किया जाता था। चूंकि ये जो कानून था ये अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, और ये लाया गया था हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज को दबाने के लिए। तो ये जो आईपीसी की धारा है ये इसीलिए लाई गई थी, और आज भी यही होता है। कोई व्यक्ति भले ही हमारे राष्ट्र का अपमान क्यों ना कर दे, उसके ऊपर राजद्रोह का कानून लगता है। बल्कि राज का जो कानून द्रोह है, क्योंकि राजद्रोह मतलब राज के खिलाफ द्रोह, तो ये एक गवर्नमेंट तक, एक राज्य तक सीमित है। लेकिन राष्ट्रद्रोह के आरोपी को भी राजद्रोह के अंदर घसीट दिया जाता था। तो यानी कि ये ब्रिटिश कानून पर आधारित था, और उनका इंटेंशन था आवाज दबाना हमारे फ्रीडम फाइटर्स की, और आज भी यही हो रहा है। बात करें महात्मा गांधी की, बाल गंगाधर तिलक की, तो ये बड़े बड़े ऐसे हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। अरे महात्मा गांधी ने तो यहां तक कहा था कि ये जो एक कानून है ये हमारे इंडियन पीनल कोड का राजकुमार है, जो ना उतर रहा है, ना इधर हो रहा है, ना उधर हो रहा है, वैसे की वैसे बैठा हुआ है। और यही कारण है कि हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 1 साल से राजद्रोह कानून के खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि दुरुपयोग करना बहुत गलत बात है। राष्ट्रद्रोह और राजद्रोह में बहुत ज्यादा फर्क होता है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रद्रोह को भी राजद्रोह में घसीट दिया जाता था, इसीलिए ये बड़े बदलाव किए गए हैं। मैं आपको बता दूं, पहले इस केस में 124 ए के तहत फैसले लिए जाते थे, लेकिन अब धारा 150 के तहत फैसले लिए जाएंगे। 124 ए में मिनिमम सजा 3 साल की और मैक्सिमम सजा लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट होती थी, लेकिन अब की यदि बात करें तो मैक्सिमम सजा 7 साल और लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट मैक्सिमम सजा कहलाएगी। और ये पूरा मामला गैर जमानती है, यानी कि जमानत का कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि हमारे देश में राजद्रोह ऐसे ही लोग करते थे और उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम दे दिया जाता था। आप इमेजिन करिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी व्यक्ति का बोलने का अधिकार होता है, लेकिन आपकी आजादी वहीं तक सीमित है जो किसी दूसरे की आजादी को आहत ना करे। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी था इस कानून को खत्म करके एक नए कानून को लाना। दोस्तों आप बात करेंगे इस पूरे मामले में लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बारे में। हम सभी ने आपको बताया था, अभी हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल से इस मामले में मुकदमे दर्ज करने से मना कर दिया था, क्योंकि जिस तरीके के केस आ रहे थे उनसे साफ पता चल रहा था कि इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में लिखा कि दुरुपयोग के कारण हम इस पर सजा सुनाने से या कोई कार्यवाही करने से मना कर देते हैं। अब ऐसे में ये रिपोर्ट जाती है लॉ कमीशन के पास, और लॉ कमीशन एक बात कहता है, और लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट में कहता है कि राजद्रोह खत्म करने से राष्ट्रद्रोह खत्म नहीं हो जाता है। इसके अंदर इंप्रूवमेंट्स करने होंगे, बदलाव करने होंगे, नए प्रावधान करने होंगे, और ऐसे ही देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, जिसके तहत ये नया कानून लाया गया। कानून तो पुराना है, लेकिन नए तरीके से, नए बस्ते में और नई किताब में लिखा जाएगा। जहां पहले 124 ए के तहत घिसे पिटे कानून थे जिनका दुरुपयोग होता था, अब वही दूसरी तरफ ना राजद्रोह होगा ना राष्ट्रद्रोह होगा, अब होगा सेडिशन लॉ, जिसके तहत किसी भी तरीके से लिखित, मौखिक, कार्टून के जरिए, इशारे के जरिए, या आप कोशिश भी करते हैं देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने की, देश को डिसरिस्पेक्ट करने की, अवमानना करने की, राष्ट्रद्रोह करने की, आतंकवाद करने की, उन सभी के खिलाफ केवल सेडिशन लॉ लगेगा और सभी के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब बात करते हैं नए नए
प्रावधानों के बारे में कि किस आधार पर सजा को कंसेंट किया जाएगा, सजा को कंफर्म किया जाएगा कि हाँ ये सजा इस कारण से मिलने वाली है। तो इसमें 5 तरीके की चीजें हैं, जो 3 पुरानी है और एक नई चीज ऐड की गई है। पहला, लिखित तौर पर यदि आप किसी के बारे में लिखते हैं गलत, तो भी आपके ऊपर सेडिशन लॉ लागू होगा। दूसरे नंबर की बात करें तो आप किसी भी तरीके से बोलते हैं, मौखिक रूप से अपने मुंह से किसी की बुराई करते हैं, अवमानना करते हैं देश की, राज्य की, सरकार की, तो भी आपके ऊपर सेडिशन लॉ के तहत राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। तीसरे नंबर की बात करें तो आप ड्राइंग के जरिए कार्टून बनाते हैं, इशारे करते हैं या कोशिश भी करते हैं या ट्राई भी करते हैं, तो भी आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। चौथे नंबर पे बात करें, जो नया ऐड हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग, यानी कि आप किसी को ईमेल करते हैं, ट्वीट करते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, तो भी आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। और 5वें नंबर पे यदि बात करें तो 5वें नंबर पे आता है फंडिंग का मामला। हम सभी देखते हैं विदेशी फंडिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, हवाला के जरिए से पैसे इधर से उधर भेजे जाते हैं, जिसमें देश के खिलाफ कई प्रकार की बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश की जाती है। अब इन सभी मुद्दों पर भी केस दर्ज होगा, यानी कि ये 5 आधार हैं जिनके खिलाफ ये केस बिल्ड होगा, बनेगा और सजा का प्रावधान भी होगा। और सजा में क्या बदलाव हुए हैं वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अंत में अपनी रिपोर्ट खत्म करते करते आपको बताते हैं कांग्रेस पार्टी के 2 अकल के अंधर लीडर्स के बारे में, जो अकल के अंधे हैं, जो अमित शाह की स्पीच को शायद सुन नहीं पाए, जिसमें उन्होंने घोषणा करी थी इन तीनों कानूनों में बदलाव। अमित शाह ने अपनी स्पीच के स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये कानून किसी भी तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, प्रभावित नहीं करते हैं। सभी को बोलने का अधिकार है, लेकिन आपके शब्दों की एक मर्यादा होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल मिश्रा, इसी के साथ साथ बड़े माने जाने वकील कपिल सिब्बल ने कहा, ये तो विपक्ष का मुंह बंद करने वाली बात है, ये तो विरोधियों को दबाया जा रहा है, हम बोलेंगे क्या, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है। यानी कि इन सबको पता है इनकी बातें इतनी कटु, इतनी कड़वी होती हैं, जो सीधा किसी राज्य को, किसी सरकार को और देश को हानि पहुंचाती हैं। इसीलिए आज इन्हें इतनी चिंता हो रही है अपने अधिकारों की, अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच की, क्योंकि इन्हें पता है इनकी स्पीच के अंदर जहर के अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूं आप सभी समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आखिरकार सेडिशन लॉ क्या है, राजद्रोह कानून क्या है, आईपीसी की धारा क्या है और किन 3 कानूनों में बदलाव हुआ है, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली किसी रिपोर्ट में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे साथ थिंक टैंक। नमस्कार।